आज हम बनाएंगे प्याज के पराठे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम प्याज के पराठे बनाएंगे जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी होते हैं और इसमें स्टफिंग को भूनने का भी कोई झंझट नहीं है। तो चलिए बनाते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। अब थोड़ा सा ये पराठा क्रिस्पी हो जाए तो यहाँ पर हम इसमें 1/4 कप मिल्क डालेंगे, इससे स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसमें खस्तापन लाने के लिए यहाँ पर मैं 2 बड़े चम्मच सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे भी आप आटे में डालकर अच्छे से मैश कर लें, इससे भी पराठा बहुत ही अच्छा बनता है। आप एक बार इस तरह से ज़रूर बनाकर देखें। पानी आवश्यकता के अनुसार डालें और इसका एक अच्छा सा नरम डो बना करके तैयार कर लें। फ्रेंड, ये पराठा बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही करारा, बहुत ही क्रिस्पी और सबसे बड़ी बात है कि इसमें स्टफिंग को भूनने का ज़रा भी कोई झंझट नहीं है कि पहले आपने स्टफिंग भूननी है, उसके बाद उसे ठंडा करना है, फिर आपने इसको फिल करके पराठा बनाना है। ऐसा कुछ भी नहीं होना है। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसका पराठा बनाएंगे। तो आटा तैयार हो गया, इसे 10 से 15 मिनट के लिए अलग रख देंगे। प्याज की स्टफिंग के लिए यहाँ पर मैंने 2 बड़े प्याज को ऐसे स्लाइस कर लिया है। 1 बड़ा चम्मच इसमें पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल देंगे। 1 बड़ा चम्मच यहाँ पर हम रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे, आप चाहे तो लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच यहाँ पर हम गरम मसाला डालेंगे। उसके पहले 1 चम्मच हम चॉप किया हुआ जिंजर और हरी मिर्च को इसमें मिक्स करेंगे। गरम मसाला अपने स्वाद के अनुसार डाल दें। नमक सबके बाद डालना है, नहीं तो ये पानी छोड़ देगा। तो यहाँ पर मैंने लगभग 1 चम्मच नमक डाला है क्योंकि आटे में भी हमने नमक को मिक्स किया है। इन सभी को अच्छे से चला लें। अब ये ज़्यादा सॉगी ना हो जाए तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 1 चम्मच आटा इसमें मिक्स कर दिया है। ये इसकी नमी सोख लेगा। तो स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है। आटे को फिर से गूँथ लेते हैं। अब इसके बराबर भागों में हम पोर्शन बना लेंगे। आम रोटी से थोड़ा बड़ा हम इसका भाग लेंगे, यानी हमने जो लोई लेनी है वो थोड़ी बड़ी लेनी है क्योंकि इसके बीच में हमने स्टफिंग को भरना है। अब एक बॉल को ले लें और उसे अच्छे से मसल करके तैयार करें। मसलना इसलिए है ताकि उसमें ज़रा भी कोई गुठली ना हो और इस तरह से इसकी कटोरी बना लें। अंदर अंगूठे से प्रेस करते हुए इसकी कटोरी बनाएं और 1 से 1.5 चम्मच इसमें स्टफिंग को फिल कर दें। स्टफिंग कितनी टेम्पटिंग लग रही है आप देख सकते हैं। और इसे हल्के हाथों से दबाते हुए चारों तरफ से मोड़ते हुए इसे हमने कवर कर देना है और इस तरह से इसकी एक लोई बना लेनी है। इसके ऊपर थोड़ा सूखा आटा लगाएंगे और पहले इस तरह से हमने इसे चकले पर घुमाते हुए बड़ा करना है। थोड़ा इस तरह से बड़ा कर लें, उसके बाद हम इसे बेल लेंगे। इसे हल्के हाथों से बेलें, नहीं तो स्टफिंग बाहर भी आ सकती है। और जितने साइज़ का और जितनी थिकनेस का आपने बनाना हो उतना बड़ा आप पराठा तैयार कर लें। तवे को गरम करें, उसके ऊपर तेल डाल दें या घी, जो आपकी पसंद का हो। अब धीरे से उस पर पराठा डाल दें और जब सिक जाए तो उसे फ्लिप कर दें। दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेना है और उसके बाद इस पर हमने तेल या घी, जो भी आप लाइक करते हैं, वो इस पर अप्लाई करना है। और इसे अच्छे से दोनों तरफ से प्रेस करते हुए सुनहरा सेक लेना है।
फ्रेंड, ये पराठा बहुत ही टेस्टी और आप इसे बड़े आराम से नाश्ते में या फिर रात के खाने में तैयार कर सकते हैं। तो आपने देखा कितने अच्छे से ये सिका है। इसी तरह से हम सभी पराठों को तैयार कर लेंगे और उसे भी ऐसे ही सेक लेना है। फ्रेंड्स, पराठा जब भी सेकें फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं रखना है, नहीं तो ये जल सकता है। और इसी तरह से सुनहरा दोनों तरफ से सेक लें और सभी पराठों को तैयार कर लें। आप देख सकते हैं देखने में कितना क्रिस्पी लग रहा है। तो कितने आसान तरीके से झटपट से ये पराठा बन करके तैयार हुआ है। आप भी इसे ऐसे ही बना सकते हैं और इसे बनाने में ज़रा भी कोई मुश्किल नहीं आई है। बस इसे बनाते समय थोड़ी बातों का ध्यान रखना है, जैसे बेलते समय हल्के हाथों से बेलें और फ्लेम को ज़्यादा हाई ना रखें। अब इसे बटर के साथ सर्व करें। बटर, पिकल जिसके साथ आप चाहें उसके साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, कमेंट भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।